विधायक गोपाल कांडा और गीतिका शर्मा सुसाइड केस की पूरी कहानी। दिल्ली के चर्चित गीतिका शर्मा सुसाइड केस में फैसला आ गया है। गोपाल कांडा को बरी कर दिया गया है। वो राहत की सांस जरूर ले रहे होंगे, लेकिन गोपाल कांडा ने अपनी उम्र में गरीबी, पैसा, रुतबा, पावर, लड़कियां और जेल सब कुछ देख लिया। गोपाल कांडा इस वक्त हरियाणा के सिरसा से विधायक हैं। कभी वो खराब हो चुके रेडियो टीवी रिपेयर किया करते थे, लेकिन भगवान ने गोपाल के लिए कुछ अलग ही सोच रखा था। गोपाल के सपने बहुत बड़े थे। 2007 में गोपाल कांडा ने अपने पिता के नाम पर मुरलीधर लखराम के नाम एयरलाइन शुरू कर दी, MDLR एयरलाइंस। हालांकि एयरलाइन ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। इसके साथ साथ कांडा ने एक के बाद कई बिजनेस खोले। इनमें से कई बिजनेस चले। कांडा ने खूब कमाई की और उससे दूसरा बिजनेस खोला। ये सिलसिला बढ़ता चला गया, प्रॉफिट होता चला गया। कांडा ने इस दौरान कई प्रॉपर्टी खरीदी, बेची और खूब मुनाफा कमाया। सेविंग की और ऐश की जिंदगी बिताई। गीतिका शर्मा एयरलाइंस कंपनी में काम करने के लिए आई थीं। गीतिका को साल 2006 में कांडा की कंपनी में ट्रेनी कैबिन क्रू के रूप में नियुक्ति मिली और 6 महीने बाद ही एयर होस्टेस बना दिया गया। धीरे धीरे कांडा और गीतिका के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगीं। वो उसकी हर संभव मदद करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि कांडा ने गीतिका को कई गिफ्ट्स दिए, जिनमें महंगी कारें भी शामिल थीं। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब गीतिका और कांडा के बीच दूरियां शुरू हो गईं। ईगो बीच में आ गई। कहा जाता है कि गीतिका को कंपनी की तरफ से परेशान करना शुरू कर दिया गया। पूरे लव लश्कर के साथ चलने वाले गोपाल कांडा की जिंदगी में सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा जब गीतिका शर्मा ने 2012 में दिल्ली के अशोक विहार इलाके में खुदकुशी कर ली। साल 2012 की ये घटना थी। खुदकुशी के पीछे क्या नौकरी जाने का डर था या फिर कुछ ऐसे राज थे जो दफन हो गए? इसके बारे में ज़्यादा जानकारियां सामने नहीं आईं। कुछ वक्त बाद गीतिका की मां ने भी खुदकुशी कर ली। गीतिका केस में गोपाल कांडा का जेल का सफ़र तय करना पड़ा। वो 18 महीनों तक जेल में रहे, लेकिन गोपाल कांडा अब चाहता था कि वो किसी तरह से दोबारा पावर में आ जाए। बाद में उसकी बेल हुई। गोपाल कांडा ये भी सोच रहे थे कि आखिर क्यों गीतिका के चक्कर में पड़े, लेकिन ये बात भी सच है कि गोपाल को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि गीतिका ऐसा कदम उठा लेगी। कोर्ट में बड़े बड़े वकीलों ने उसके लिए बहस की। ट्रायल चलता रहा। इस दौरान गोपाल कांडा की कई कंपनियां बंद हुईं। लेकिन कहते हैं ना कि गोपाल कांडा ने इतना कमाया था कि अब वो आराम से पूरी जिंदगी ऐश के साथ बिता सकता था। पावर की भूख और किस्मत ने कांडा को फिर मौका दिया, लेकिन पावर की चमक बनी रहे, इसके लिए कांडा ने फिर खेल खेला। वो कुछ विधायकों को अपने साथ लेकर सरकार बनाने के लिए दिल्ली की तरफ चल पड़े। 2019 में जब बीजेपी बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई, गोपाल कांडा ने समर्थन का ऐलान कर दिया। लेकिन उसके पुराने पापों की वजह से बीजेपी ने उससे किनारा कर लिया और दूसरी पार्टी के समर्थन से सरकार बना ली। अदालत ने किया बरी। आने वाले वक्त में अब कांडा क्या सोच रहे होंगे, ये तो वो ही बता सकते हैं। लेकिन अभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका पुलिस के पास है।
अब देखना होगा कि पुलिस का इस पर क्या रुख रहता है। क्या सेटिंग का खेल होगा या फिर नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा।